अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की गर्मी की रेसिपीज़ जो है ना वो आ चुकी हैं। गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं कराची के अंदर, सिंध में गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, और भी बहुत सारे इलाकों में गर्मी है और बहुत सारे इलाकों में सर्दी है अभी मौजूद। तो मौसम के हिसाब से चीज़ें आ जाती हैं मार्केट के अंदर और हम उसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सीज़न की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। उसका असर आपको पूरे साल आपके जिस्म में रहता है। तो कैरी के मैंने आपको कुछ रेसिपीज़ बताई हैं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार फ़ालसे की रेसिपी तैयार करना सिखा रहा हूँ, और फ़ालसे का शरबत हम आपके लिए तैयार करेंगे। फ़ालसे की चटनी बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार सी, और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चटनी के साथ इस्तेमाल करने के लिए पेरी पेरी चिकन जो है वो तैयार करना सिखाएँगे। और ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। फ़ालसे की अफ़ादियत क्या है और ये हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, और इसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ प्रोग्राम के एंड में शेयर होंगी। और इसके साथ-साथ आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके ज़हन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक जवाबात पहुँच रहे होंगे। तो फ़ालसा एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है, और जब तक ये सीज़न के अंदर है, इसका इस्तेमाल लाज़मी करें, थोड़ा बहुत करें, जितना भी कर सकते हैं बच्चों को, और बच्चों को लाज़मी खिलाया करें ताकि बच्चों को टेस्ट उनका डेवलप हो कि हमारे जो पाकिस्तान में पैदा होने वाली चीज़ें हैं उसका फ्लेवर क्या है और किस तरह से वो उसका टेस्ट है। इसलिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे ख़्याल से कैरी या फ़ालसा या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सीज़न में आती हैं थोड़े अरसे के लिए, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है जामुन जो है वो भी नहीं खाया है किसी ने। तो जामुन हो गया, इस टाइप की चीज़ें इस सीज़न के अंदर आती हैं, और इसकी अफ़ादियत बहुत है। इसलिए कि बच्चों को अगर खिलाया जाएगा तो बच्चे बड़े होकर उनमें ये डायबिटिक का मसला, वैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छा है जामुन, और फ़ालसा भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अगर बच्चों को पहले से खिला दिया जाए और उनको बार-बार सीज़न के अंदर खिलाते रहा रहा जाए तो उनके खून में ये शामिल हो जाता है, और उससे जो है वो बड़े होने के बाद बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस दौर के अंदर ये चीज़ें मिल जाना आसानी से बहुत ही एक मुश्किल काम है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि फ़ालसे का शरबत कैसे बनाया जाएगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा-सा काम पहले से करके रखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि मैं डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। हमने लिया है फ़ालसा 1 किलो, और लेने के बाद इसे हमने बॉयल कर लिया, ठीक है? बॉयल करने के कितनी देर बॉयल करना है, थोड़े से पानी के अंदर आप डालकर इसको आप तकरीबन 10 से 15 मिनट बॉयल करेंगे। जब ये फ़ालसा सॉफ्ट हो जाए तो ये बड़ी मोटे दाने वाली छन्नी है, ठीक है? ये देख लें आप, ठीक है? इसके सुराख ज़रा मोटे से हैं। इसके ऊपर चमचे से हमने इसको मसला है, ठीक है? मसलने के बाद इसका गूदा इस तरह का हमारे पास निकल आया है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है? काफ़ी सारा बारीक छन्नी से नहीं करेंगे, मोटी छन्नी से करेंगे तो इसका गूदा काफ़ी सारा निकल आएगा। या फिर एक और तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो इसको किसी प्याले में डाल लें और हाथ से मसलना शुरू करें, और इसकी गुठलियाँ आपके हाथ से खुद ब खुद महसूस होंगी। उसको अलग करते जाएँ और गूदा अलग करते जाएँ। लेकिन हमेशा मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। तो इस तरह की छन्नियाँ आजकल मार्केट के अंदर बहुत आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है? मोटी दाने वाली छन्नी भी मिल जाती है, बारीक वाली भी मिल जाती है। तो ये आपके हर घर में तकरीबन होती है स्टील की छन्नियाँ। तो इससे आप इसकी छन्नी से इसको जो है ना अच्छी तरह से आपने रगड़-रगड़ के इसके बीज अलग कर लेने हैं, और इसका जो गूदा है उसको अलग कर लेना है। अगर इस गूदे के अंदर अगर आपको लगता है कि बीज में थोड़ा बहुत और क्या नाम है गूदा मौजूद है, तो इसको आप पानी में थोड़ी देर भिगो कर अच्छी तरह से मसल लें। जैसे कि हम इमली को मसलते हैं तो उसका गूदा निकालते हैं, इस तरह से इसको भी मसल कर इसका भी गूदा आप बिल्कुल क्लियरली निकाल सकते हैं। सिर्फ बीज आपके बच जाएंगे, उसको आप ज़ाया कर दें। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिराटी बेग बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। जी, क्या हाँ कह रहे सर, हैं? आपने पहले वो चूहों की रेमेडी बताई थी ना, जी, कौन सी? चूहे भगाने की। कौन सी वाली रेमेडी? चूहों को भगाने की। सॉरी मैं समझा नहीं, आप क्या क्या कहना चाह रही हैं? चलें, घर में जो चूहे चूहे ज्यादा आ जाते हैं। चूहे जो घर के अंदर आ जाते हैं। जी जी। जी, 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 जी। हाँ जी, वो आपने बताया था ना, तो हमने
मैंने यूज किया है। जी जी अच्छा, जी। बहुत बैठा हुआ है। आप पता करना था आपसे कि छिपकली भगाने का क्या तरीका है। अच्छा, छिपकली के बारे में उस छिपकली से मैं बात करता हूँ कि कैसे नहीं आएगी वो। ठीक है, चले मैं आपको बताता हूँ। आप टीवी की तरफ चलें, आपको मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असल में छिपकली के लिए जो है ना, मेरे जो घरों में पुराने ज़माने में से जो चला आ रहा है, वो ना नीम के जो पत्ते होते हैं ना, वो घर के कोने वगैरह में लटका दिए जाते हैं। ठीक है, और वो सूख भी जाएं तो लटके रहें इसी तरह से, तो उससे जो है छिपकली जो है वो नहीं आती है घर के अंदर। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आपके घर पर आ रही हैं, तो आप जो है उसको लटका सकते हैं। एक और चीज़ है, जो आप किसी अगर घर के अंदर छोटी सी मचान बना हुआ है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप समझते हैं कि कोई चीज़ रखी जा सके, तो अंडे का जो छिलका होता है उसको धोकर और उसको अगर आप रख दें, तो अंडे के छिलके से भी छिपकली जो है वो नहीं आती। ये 2 टोटके मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसको दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे जो है आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं शरबत। और शरबत के लिए गूदा हमने ले लिया है। तकरीबन 1 किलो हमने जब पकाया है, यानी कि इसको बॉयल किया है, उसके बाद इसका गूदा निकाला है, तकरीबन ये वज़न करने के बाद हमारे पास आधा किलो जो है ये गूदा आ गया है। ठीक है जी, और इसके अंदर हमने जितना गूदा है उतना ही हमने चीनी इस्तेमाल करना है। ठीक है, आधा किलो हमने इसमें चीनी डाल दी है। ठीक है, और इसके साथ हमने इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच काला नमक। ठीक है, नॉर्मल वाला नमक भी डाल सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच काला नमक, और इसके साथ 1 चाय का चम्मच टाटरी। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको कर देना है मिक्स। ठीक है, इस तरह से, और इसका चूल्हा हमने स्टार्ट कर देना है। इसको इतना पकाना है हमने कि ये क्रिस्टल हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये हल्का सा गीला हो जाए। बस इससे ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जैसे पकेगा ये जो फालसे का गूदा है, ये ऑटोमेटिकली पानी छोड़ना शुरू करेगा, क्रिस्टल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है ढकना लगाकर। दूसरी तरफ आ जाते हैं चटनी के लिए। ठीक है, चटनी बहुत ही सिंपल और अच्छी है, और जिस तरह से हमने अभी फालसे का गूदा निकाला था, उसी तरह से हमने जो है इसका जो है गूदा निकाला हुआ है फालसे का। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और मज़ेदार चटनी, इसलिए कि इस मौसम के अंदर अगर इन चीज़ों से मज़ा नहीं लिया आपने तो कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, तो फालसे की चटनी और फालसे का शरबत लाजमी बनाइए, और इससे जो है आप बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉय कर सकते हैं, और इस टेस्ट को, इस गर्मी के फ्लेवर को, और गर्मी से आप बच भी सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरी के शरबत से, कैरी से बहुत सारे लोग समझते हैं शायद ये कैरी गर्म होती है। वैसे अगर कच्ची खाएं तो थोड़ा गर्म होती है, लेकिन अगर किसी को कच्ची खाने का शौक़ है तो उसके साथ लस्सी का इस्तेमाल करें। ठीक है, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। कच्ची लस्सी वो होती है जो पानी जैसी लस्सी होती है। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा मिलती है, पाकिस्तान में भी, कराची में भी मिलती है, हर जगह पे मिलती है। ठीक है ना, तो बना सकते हैं आप घर पर। तो उसके लिए आपको 2 टेबल स्पून दही और 2 टेबल स्पून दूध ये लेकर थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, और उसको जो है ना बहुत अच्छी तरह से फेंट लें। एक वाइट कलर का पानी तैयार हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनका मैदा हमेशा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। ठीक है, और खाना हजम नहीं होता, तो उन लोगों के लिए कच्ची लस्सी, इसमें आपने चीनी नहीं डालनी है। अगर चीनी डाल दिया तो फिर इसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। इसमें सिर्फ 1 चुटकी नमक डाला जाता है, नमक के साथ ले लें या सादी ले लें। ठीक है, लेकिन चीनी ऐड नहीं करना, वरना इसका फ्लेवर, इसका जो इसकी जो तासीर है मैदे के लिए, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं फालसे की चटनी। ठीक है, फालसे की चटनी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हमने लिया है फालसा, और फालसे के जो पेस्ट है जो हमने अभी बनाया था, जिस तरह से आपको मैंने बताया उस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया। ये तकरीबन 1 कप के करीब हमने फालसे का पेस्ट ले लिया है। 8 से 10 हरी मिर्चें छोटी वाली, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। और ये है हरा धनिया, हमने आधी गड्डी ली हुई है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। पुदीना के पत्ते ये तकरीबन आधी गड्डी के करीब ये हैं, ये भी ऐड कर दिया आपने। और इसमें शामिल कर दिया नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है, और पानी जो है वो बहुत थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारी चटनी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी तैयार हो। ठीक है, इस चटनी को आप
बारिश का मौसम है तो इस वक्त पकोड़े, समोसे, रोल और इस टाइप की चीज़ें खाने का बड़ा दिल चाह रहा होता है। तो उसके साथ हमेशा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि केचप के साथ या फिर पुदीने की चटनी के साथ हम खाएं। तो फालसे की चटनी के साथ भी और कैरी की चटनी भी आपको बताई है मैंने, और एक दो चटनियाँ और हैं कैरी की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा बंद करेंगे और थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा मैं इसमें, 2 से 3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। जी नाज़रीन, तो ये हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी, बहुत ही टेस्टी और कलरफुल चटनी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं। हम्म, खटास, जो फालसे की खटास होती है ना, वो एक अलग ही खटास होती है। ठीक है, और साथ में हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना, फ्रेश फ्रेश, क्या बात है इसका। ठीक है, और थोड़ा सा नमक इसमें कम है, मैं और थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ और इसे चलें जी, ये हमारी हो गई है चटनी तैयार, और इसे अच्छे से कप में जो है डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कितनी गाढ़ी है। ठीक है, ये और इसी तरह से आपने बनाना है। ये देख लें, ऐसे पानी की तरह नहीं बल्कि गाढ़ी गाढ़ी सी ये गिरनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, चलें जी नाज़रीन, ये हमारी चटनी तैयार है और यहाँ जो है बन रहा है हमारा ज़बरदस्त सा फालसे का शरबत। और इसका मैंने हमेशा कहा है कि कितना इस्तेमाल आपने करना है, इसका इस्तेमाल है 2 टेबल स्पून काफ़ी है एक गिलास शरबत के लिए। इसका 2 टेबल स्पून ठंडा पानी, थोड़ा सा बर्फ़ डालकर और मज़े लेकर खाएं। पिंक कलर का ये हमारा शरबत जो है वो तैयार होगा। ये देखें, पानी अब ये रिड्यूस होना शुरू हुआ है, इसका कलर अब हल्के हल्के से जो बिल्कुल क्रिस्टल टाइप का होने लगेगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, और इसके साथ जो आज हम पेरी पेरी चिकन बना रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। लंच बॉक्स वगैरह के अंदर भी डालकर दे सकते हैं आप। घर में आपके कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप ये घर पर भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी टेक्निक वाली चीज़ है। इसे आप फ़िश में भी बना सकते हैं, इसे आप प्रॉन्स में बना सकते हैं, और इसे जो है आप चिकन में तैयार कर सकते हैं। चिकन में मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। अगर ड्रम स्टिक यानी कि जो चिकन की रान होती है उसमें अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा कट लगाकर और उसको जो है ना आप तकरीबन 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें, तो उसमें बहुत अच्छी ये तैयार होगी। जब तक शरबत तैयार हो रहा है वापस आते हैं, बनाते हैं पेरी पेरी चिकन। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। फालसे की चटनी और फालसे का शरबत, शरबत जो है वो अभी तैयार हो रहा है और चटनी जो है आपके सामने मौजूद है। और यहाँ जो है इसके ऊपर झाग आ रहा है। ठीक है, ये झाग आपने निकालते रहना है। ठीक है, ये झाग जो है ये अलग हो जाना चाहिए। और कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, इसको हम शॉकिंग पिंक कहते हैं। ठीक है, ये कलर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऊपर से आपने झाग निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरह से सारा निकालने की ज़रूरत है जितना आप निकाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं क्रिस्टल सा होने जा रहा है। ठीक है, तो ये बस इस तरह से ये पकता रहेगा, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा और इसके बाद इसे हम आ, ठंडा करके बॉटल में, 2 बोतलें ये आराम से बन जाएंगी 1-1 लीटर की, और इसे आप भर के रख लें। और ख़राब ये नहीं होगा इसलिए कि इसमें टाटरी है। टाटरी जो होती है ना वो सिट्रिक एसिड कहलाती है, जो आपके खानों को ख़राब नहीं होने देती। जिसमें भी डला होगा वो खाना आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। चलते हैं
अब फालसे का जब हमने चटनी बना ही ली है तो फिर मज़ेदार एक चिकन की रेसिपी तैयार करते हैं जो आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं और घर पर भी आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए जी, आज मैं आपको छोटी छोटी टेक्निक्स भी बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको अगर आपने अप्लाई किया तो आपकी रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले हमने लेना है चिकन। आधा किलो हमने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन, और छोटे छोटे पीसेस बने हुए हैं। इसको हमने 1 चाय का चम्मच हॉट चिली सॉस, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, सिरका आधा चाय का चम्मच, ठीक है, और एक चुटकी नमक, इसलिए कि नमक इसमें होता है तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और चिकन को सॉफ्ट करने के लिए ये टेक्निक मैं जो बता रहा हूँ सुन लें, गौर कर लें। ठीक है, चिकन को सॉफ्ट रखने के लिए एक चुटकी सिर्फ आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसे मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने दूसरी तरफ एक प्याले के अंदर बैटर तैयार करना है। इसके लिए आपने लेना है कॉर्नफ्लावर आधा कप, ठीक है, और 1 कप आपने लेना है मैदा। ठीक है, जितना मैदा लेंगे उसका आधा जो है आपने कॉर्नफ्लावर लेना है। और ये आ गया तलहार मिर्च। तलहार मिर्च कलर के लिए बहुत खूबसूरत होती है, खुशबू अच्छी होती है, लेकिन तेज़ी नहीं होती है, तो ये आप इसलिए मैंने आपसे कहा बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी डालकर आप दे सकते हैं। ये मैंने इसमें डाला है 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है, इसमें मैं डालूंगा 1 चाय का चम्मच नमक। ठीक है, इसमें मैं डालूंगा 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर। ठीक है, और इसमें मैं डालूंगा बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, 1 चुटकी। ठीक है, 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको आपने मिक्स कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार। ठीक है, बहुत सिंपल, ये बन रहा है हमारा पेरी पेरी चिकन। अब चिकन को आपने लिया यहाँ से 4-5 पीसेस लिए, इसको आपने कोट किया इसमें और इसको हल्का सा ऐसे करके झटका और इसे डाल दिया अंडे में। ठीक है, और इसके बाद इसे किया अंडे में मिक्स अच्छी तरह से। फिर अंडे को हल्का सा डिप निकाला, निकालने के बाद वापस इसे आपने बैटर के अंदर, सूखे वाला जो बैटर है हमारा, उसके अंदर आपने ऐड कर दिया और इसके अंदर कोट कर लिया अच्छी तरह से। अच्छा, ये बैटर जो बच जाए, अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें और ये बच जाए तो क्या करें? इसे छान लें, मोटी छन्नी से छान लें। छानने के बाद जो कचरा है उसको ज़ाया कर दें। जो बैटर है, जो मिक्सचर है इसका पाउडर वाला, इसको आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर फ्रिज के अंदर रख लें। फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज के अंदर महीने 1.5 महीने भी पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, फ्रिज के अंदर ये बहुत अच्छा सेटल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसमें से बबल्स ऊपर की तरफ उछलना शुरू हुए हैं। ठीक है, अब मैं चूल्हे को कर रहा हूँ बंद। ये हमारा शरबत तैयार हो चुका है ठंडे पानी में। इसे ठंडा करने के बाद इसको आप बॉटल में डाल दें और इसका अभी हम आपको शरबत भी बनाकर बताएंगे कि इसका जो शरबत है वो किस तरह का कलर में तैयार होता है। बहुत अच्छा कलर आता है फालसे के शरबत का, अभी मैं आपको बताऊंगा। 2 टेबल स्पून इसको हम डालेंगे 1 गिलास पानी में, थोड़ा ठंडा बर्फ़ डालेंगे और इसे हम सर्व कर देंगे। बहुत ही आला आला टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑयल हो रहा है गर्म और दरमियानी आंच पर इसको हमने फ्राई करना है। और यहाँ पर जो बैटर हमारा, जो मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसको हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए और फिर नए बैटर के साथ कुकिंग शुरू करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा झटक ज़रूर लें इसलिए कि इसमें एक्स्ट्रा जो मैदा होता है वो निकल जाए। ये बैटर आप घर पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। ठीक है, बच्चों को कितना पसंद आया। चलें जी, इसी तरह से फिर से बैटर आप में आपने मिक्सचर डाल लिया, इसको कोट किया। ठीक है, इसके बाद इसे अंडे में डिप किया इस तरह से, थोड़ा सा साइड में
इस तरह झटकते जाएं और इसका डस्ट निकाल लें और इसको आपने अंडे में डिप कर लेना है। चलें जी, ये अंडे में हो गया है मिक्स। अब इसके अंडे को आपने निकाला, दोबारा से मिक्सचर में डाला और इसकी कोटिंग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है। अभी आपको फ्राई करके दिखाऊंगा, बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार। ठंडा होने के बाद भी गारंटेड इसकी कोटिंग ना तो उतरेगी और ना ये करंची, इसका करंच ख़त्म होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें इसकी ज़बरदस्त रहेंगी, करंची भी रहेंगी। बहुत ज़्यादा मुंह को लगने वाली जो होती है ना, एक करंच होता है जो आपके दांतों पे लगता है, अंदर होठों पे लगता है, उस तरह का करंच नहीं होगा। इसलिए कि मैंने इसमें जो बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है ना, ये सिर्फ ऐसे नहीं इस्तेमाल किया, इसकी बात बहुत ही अहम है। ठीक है, ज़रा सा बेकिंग पाउडर आपके खाने का फ्लेवर मज़ेदार भी बना सकता है, चेंज भी कर सकता है फ्लेवर को। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये चिकन थोड़ी देर तो फ्राई हो गई है, तो उसके बाद इसको मैं साइड में कर देता हूँ और नई चिकन हम ऐड कर देते हैं फ्राई करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं डालेंगे। ठीक है, ये एक किस्त में डाल के इसमें से निकाल लूँगा, उसके बाद फिर हम बाकी जो बचेगा वो हम ऐड करेंगे। अच्छा खासा, आधे किलो में अच्छा खासा बन जाएगा। आपको जाहिर बात है घर में अगर आप सर्व करेंगे मेहमानों को, इसके साथ अक्सर लोग साइड डिश के तौर पर कबाब शबाब बना लेते हैं। तो आप कबाब की बजाय अगर ये रेसिपी तैयार कर लेते हैं तो ये साइड डिश के तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त जाएगी। ठीक है, ये वाली किस जो है हम अगले वाले इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैंने इसको टेक्निक आपको बता दी है, तो प्लीज़ भूलिएगा मत, और जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने इसे तैयार करना है। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो चुका है। जब तक मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ, इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको शरबत का और इसका रिज़ल्ट मैं वापस आने के बाद दिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए आज फालसे का शरबत जो है वो तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। और ये मेरे सामने मौजूद है और इस वक्त इसका जो कलर है ना, वो बस क्या बात है। इसको मैं पर्पल बोलूँ, इसको मैं शौकीन पिंक बोलूँ, बस इसकी खुशबू, इसकी ताजगी, ये बॉटल में हमने डाल दिया ऐसे। बस इस तरह की 2 बोतलें बना लें, आराम से रखें और थोड़ा थोड़ा करके खाएं और गर्मी का मज़ा उठाएं। ठीक है जी, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तैयारी करते हैं। थोड़ा सा जिन लोगों में कुकिंग से थोड़ी सी मोहब्बत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सबको होती है, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है काम करना एक मुश्किल काम है आजकल के मसरूफ़ दुनिया में। तो अपने घर की बनी हुई चीज़ जो है, मैं इसको रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते, खिलते खिलाते जो है ना सेहतमंद रहें, और बच्चे भी सेहतमंद रहें, सब सेहतमंद रहें और आपके अंदर तवानाई मौजूद हो। इस मौसम का जो ये फल आता है, तो इसे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। तो ये शरबत मैंने आपको बनाना सिखाया और इसके साथ फालसी की चटनी और इसके साथ पेरी पेरी चिकन, ओ हो क्या बात है, दोनों चीज़ें आउट क्लास हैं। फालसे की चटनी विद पेरी पेरी चिकन, तो इसे जो है खाकर भी दिखाना चाहिए आपको। तो छोटा सा एक पीस ले लेते हैं, ये देख लें पेरी पेरी चिकन को, और इसमें जो है ना हल्का सा डिप करके, उसके बाद तरीका भी सीखना चाहिए ना खाने का, कैसे खाया जाता है। चिकन सॉफ्ट और टेंडर, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मज़ेदार सा, सॉफ्ट अंदर से, जूसी और कड़क नहीं हुई हुई। वो जो बेकिंग पाउडर का मैंने आपको टेक्निक बताई थी, वो आप करें, और ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, तो ये पेरी पेरी चिकन विथ फालसा चटनी, तो इसके साथ आप बनाएं, इंजॉय करें। और अब आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ।
फालसा फालसा फालसा, जब फालसे की इतनी सारी बातें हो गई, चटनी भी बन गई, शरबत भी बन गया, तो फालसे की अफादियत। तो फालसा कम टाइम के लिए आता है, लेकिन आता है तो छा जाता है, ठीक है। गर्मी की शिद्दत को कम करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है, जैसे कैरी के शरबत के अंदर है। कैरी को जब पका लिया जाता है, उसके बाद उसकी शिद्दत गर्मी की अफादियत की तरफ चला जाता है। कच्ची कैरी थोड़ी गर्म होती है, लेकिन पकाने के बाद उसकी अफादियत कैरी की ठंड की तरफ चली जाती है, यानी कि वो आपको जिस्म में ठंडक पहुंचाती है। तो इसी तरह से फालसा जो है वो आपके जिस्म के अंदर ठंडक पहुंचाता है। खट्टा होता है थोड़ा सा। इसको अक्सर हमारे ठेलों पर थोड़ा सा चाट मसाला या काला नमक डालकर, इसको डब्बे में डालकर खूब हिलाया जाता है और इसके बाद इसको खाया जाता है। तो ये भी एक तरीकाकार है खाने का, तो आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। इसका दूसरा तरीकाकार, मैंने आपको शरबत बनाना सिखाया। बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर मौजूद है, विटामिन्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं इसके अंदर बहुत। और बेतहाशा ये हम जो कोविड के ज़माने में सुनते थे कि इम्यून सिस्टम बढ़ाना, इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होगा तो फिर आपको कोविड नहीं लगेगा। तो इम्यून सिस्टम आपका बड़ा होगा तो कोई भी बीमारी नहीं लगेगी आपको, ठीक है। और अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, अपने बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, तो सीजन के फ्रूट्स को थोड़ा बहुत ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसमें से फालसा है, जामन है, कैरी है, इस टाइप की चीज़ें अभी अब मार्केट में आ रही हैं। तो इसको आप इस्तेमाल, तरबूज है, खरबूजा है, ये सारी चीज़ें गुर्दे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल गर्मी के मौसम में तरबूज का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन जो हो जाती है, यानी कि पानी की कमी बॉडी के अंदर होती है, तो अक्सर यंग लोगों की किडनी फेल हो जाते हैं पानी की कमी की वजह से। तो खुदारा इस बड़ी सी बीमारी जो है ना, इससे बचने के लिए आपको वो फ्रूट लेने हैं जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो। तो इसकी बात फिर करेंगे आपसे डिटेल में, वाटरमेलन और मेलन की, तो वो तो बाद में हम करेंगे। लेकिन ये कि फालसा जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से चटनी बना के ले लें, इसका आप शरबत बना के ले लें, इसका मीठा भी बनता है। मैंने आपको, याद होगा कि इसका हलवा बनाना आपको सिखाया था फालसे का, जो ये बहुत ही यूनिक किस्म का हलवा बनता है इसका। तो इंशाल्लाह अगर मुझे फालसे का सीज़न रहा और अगले हफ्ते में मुझे टाइम मिला, तो इसी तरह से हमने इसका बॉइल्ड करके इसका पेस्ट बना लेना है, उसके बाद इसका हलवा तैयार करना है। बहुत ही टेस्टी बनता है, ठीक है। और ऐसा यूनिक किस्म का हलवा बनता है, इतना अच्छा फ्लेवर उसका आता है कि बंदा खाए बोले कि यार ये किस चीज़ का हलवा है। बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का टेस्ट इसका आता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो प्रोग्राम शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है बहुत ज़रूरी, तो वो है GTV फूड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। GTV फूड, दोबारा से बता रहा हूँ, GTV फूड के नाम से हमारे सामने आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। GTV फूड के नाम से जो है ये हमारा एक चैनल है यूट्यूब का, जहाँ पर हमारी तमाम जो पुरानी रेसिपीज़ है, रेमेडीज़ हैं और मेरे जितने भी पुराने शोज़ हैं वो सारे वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं, वहाँ पर अपलोड हुए हुए हैं। और साथ में अब जो नए शोज़ हैं, जो रोज़ की बुनियाद पर जो हमारे नए शोज़ आते हैं, वो भी हर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इस प्रोग्राम को कुछ लोग बाद में देख रहे हों, ठीक है, और इसकी वजह से आपसे ये मिस हो रहा हो। शाम को 5 बजे अगर सुबह के टाइम आपसे कोई मेरा प्रोग्राम मिस हो जाता है, तो शाम 5 से 6 दोबारा से ये रिपीट भी होता है, तो आप इसे दोबारा से देख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यूट्यूब के पेज में एक काम और कर सकते हैं, इनबॉक्स में आप अपने जो कमेंट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ रेसिपी आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं, या कोई रेमेडी आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं, या फूड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि यार ये मैं बनाता हूँ, मैं राइस बनाता हूँ लेकिन वो राइस मेरे टूट जाते हैं, या खाने में अगर नमक तेज़ हो जाए तो उसको लिए क्या करना चाहिए। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉस जो है, ये पेरी पेरी सॉस क्या होता है, इसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, तो मैं वो चीज़ें जो हैं अपने शो में आपके साथ शेयर कर लिया करूँगा। वो रेमेडी आपके साथ शेयर कर दूँगा, वो रेसिपीज़ जो आप बोलेंगे वो हम आपके लिए बना दिया करेंगे। तो ये शो आपका है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा और GTV के साथ रहेगा और मिर्च मसाले के साथ रहेगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।